हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एंड सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमारे पास लिखा है इवैल्यूएट 1/3x माइनस 2/5y होल पावर 3 बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमें इसे आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। सबसे पहले आइडेंटिटी होती क्या है हमें ये पता होना चाहिए, राइट। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग 1/3x माइनस 2/5y होल पावर 3। अब मैं आइडेंटिटी अगर यूज़ करूँगी यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी होती है हमारी? आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले कंपेयर कर ले हमारे पास a क्या है b क्या है। तो जब मैं कंपैरिजन करूँगी तो द वैल्यू ऑफ a इज़ 1/3x एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 2/5y। कुछ बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि -2/5y लिख देंगे। b की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर हम आइडेंटिटी ही नेगेटिव वाली लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, साइन जब ब्रैकेट सेम है। अगर मैं प्लस आइडेंटिटी लगाती तो b की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लेती, लेकिन अभी तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, राइट। तो इसलिए हमारा b, हम यहाँ पे b इक्वल्स टू 2/5y लिखेंगे। ठीक है, अब आप बस आइडेंटिटी पुट कर दीजिए। तो क्या होता है a क्यूब यानी कि 1/3x का होल क्यूब, देन माइनस बी क्यूब 2/5y का होल क्यूब, देन माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी में जो हमने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया था वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब 1/3x इसका होल क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ये 8/125y क्यूब हो जाएगा, माइनस, अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी न्यूमरेटर में 2/5xy, और ब्रैकेट में हमारे पास 1/3x माइनस 2/5y ऑलरेडी है। अब आप ब्रैकेट और खोल दीजिए, 27x क्यूब माइनस 8/125y क्यूब माइनस इस 2/5xy का मल्टीप्लाई 1/3x से करिए तो क्या आ जाएगा 2/5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 15, x का x से मल्टीप्लाई होगा x² और ये y। अब जब मैं इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे ये साइन चेंज नहीं करते। अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये साइन चेंज याद रखिए कि माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 का 2 से करेंगे 4, 5 का 5 से 25 xy²। ठीक है, दिस इज द आंसर। आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो जब भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है बस आप आइडेंटिटी सही अप्लाई करिए तो आपका आंसर भी सही आएगा, और प्लस माइनस के साइन का याद रखिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। वो लग रहा था डिफिकल्ट बट इट इज़ क्वाइट ईजी। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमें दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 7 देन फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब हमें एक वैल्यू दे दी है और बोल रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो। तो जब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर हम देखें कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 7 है और यहाँ मैं इसका होल क्यूब कर देती हूँ। ठीक है, मैंने x प्लस 1/x का ही होल क्यूब कर दिया, क्यूबिंग मैंने दोनों साइड कर दी, तो ये RHS में भी हो जाएगा, 7 का भी क्यूब हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे
ये आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, कौन सी, a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। अभी a माइनस बी का दिखा था, अभी a प्लस बी का देखिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। बस यही सेम आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी विच इज x प्लस 1/x एंड इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है, का क्यूब होता है 343। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको आगे। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये x और ये x मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सिर्फ 3। ठीक है, अब ब्रैकेट की वैल्यू x प्लस 1/x हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 से, इक्वल्स टू 343, राइट। अब आ जाएगा आपका x³ प्लस 1/x³, ये हो जाएगा आपका 21 को आप RHS में भेज दीजिए, तो जहाँ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ की हमारी वैल्यू निकल करके आई, यहाँ पे आ जाएगा 322 विल बी द आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पूछा गया है बस वही कर दीजिए। कभी कभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे पावर 4 दी हुई है और 3 पूछ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब पावर हमें नहीं लगाई थी, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी, तो हमने उसका क्यूबिंग कर दिया दोनों साइड और हमारे पास ये वैल्यू आ गई, है ना। तो इस तरीके से हम, और भी कोई क्वेश्चन होता है अगर स्क्वायर वाले पूछा जाता है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, डबल स्क्वायरिंग होती है तो 2 बार स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे पूछता है x² और 1/x² 4 का सम निकालो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को यहाँ पे एक बार स्क्वायरिंग करते फिर दोबारा स्क्वायरिंग करते। तो जैसे ही आप दोबारा स्क्वायरिंग करोगे तो ये पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर लगाने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है x² 4 प्लस 1/x² इक्वल्स टू 47। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बी वाले पार्ट को। x³ 4 प्लस 1/x³ 4 इज इक्वल टू 47। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, क्यूब में चाहिए। तो अब कैसे निकलेगा, अब मेरे पास तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को पता है कि अगर x प्लस 1/x का मैं होल क्यूब निकालूंगी तो यहाँ पे क्यूब निकालने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हम पुट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्यूब तो नहीं लगा सकते। तो मैंने क्या किया, x² प्लस 1/x², ये मैंने अपने मन से एक वैल्यू ले ली x² प्लस 1/x² और इसका स्क्वायर किया। तो देखिए क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a², यानी स्क्वायर का स्क्वायर करूंगी। a की वैल्यू क्या है, x², x² का स्क्वायर करेंगे x² 4 हो जाएगा। 1/x² का स्क्वायर करेंगे, पावर 4 हो जाएगी। देन 2ab, तो 2a यानी x² मल्टीप्लाई 1/x², तो यहाँ पे अकेला 2 बचेगा। अब आपके पास ये वैल्यू आप एज इट इज रखिए। ठीक है, इक्वल्स टू x³ 4 प्लस 1/x² हमारे पास है 47 प्लस 2। ठीक है, ये होल स्क्वायर ऑलरेडी था। x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 49। अब आपको पता है स्टूडेंट्स 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 स्क्वायर होता है किसका, 7 का। तो यहाँ पे मेरी x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 7। जैसे ही 7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैं 7 स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे वैल्यू आ गई x² प्लस 1/x²। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे, इसको सेकेंड नाम दे दीजिए, और यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने नया टर्म लिया, मैंने x प्लस 1/x लिया और उसका होल स्क्वायर किया, तो वो क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, ये एज इट इज रखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 9, और 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है। तो x प्लस 1/x
इक्वल्स टू आपके पास 3 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो हियर द आंसर इज 3। सो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू हो गया 3। ठीक है, अब आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो आप आराम से यहाँ पे इसमें दोनों साइड LHS RHS में क्यूब कर दीजिए। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगी a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, 3ab से x कट जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे 3 लिखा रह दिया। ठीक है, ये 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी थी 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27 में से 9 आप ले जाइए उधर पे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस इक्वल्स टू 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 हम जैसे ही करेंगे 18 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी x³ प्लस 1/x³ हमें निकालना था और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 18। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा सा अलग था, हमें यहाँ पे 2 बार ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, 3 बार इनफैक्ट करेंगे 3 बार अप्लाई करना पड़ा, तो बट होगा ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि जो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है उसमें x प्लस 1/x का मल्टीप्लाई कर देते, बट वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता, ये बेटर ज़्यादा, ये तरीका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्वाइट ईजी बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और फाइनल एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगा ये, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, अगर ये नहीं आए तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिटी लर्न करना ज़रूरी है। इफ़ यू लर्न द आइडेंटिटी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।